नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में एक ऐसे चमत्कारी पेड़ के बारे में बात करेंगे। यह चमत्कारी पेड़ आपके शरीर के लिए वरदान साबित होगा। आयुर्वेद में दोस्तों इसे कहा जाता है सर्व निवारणी रोग, यानी सभी प्रकार के रोगों का निवारण करने वाले। और दोस्तों इस पेड़ की पूजा की जाती है। हमारे भारत देश में लोग इसे कहते हैं, इस पेड़ में माता काली जी का वास होता है, यानी कि इस पेड़ में माँ काली रहती हैं। और जो इसकी पत्तियां हैं, जो इसके फल हैं, इसके फूल हैं, इसके छाल है, इस सारी औषधि गुणों से भरपूर है। इनमें पत्तियों में, छालों में सभी प्रकार के एंटीबायोटिक होता है। एक प्रकार की पत्तियां, छाल एंटीबायोटिक होती है। एंटीवायरल होता है, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं। इतने गुणों से संपन्न है, यानी कि एक प्रकार का यह पेड़ एंटीबायोटिक के तौर पे हमारे शरीर के लिए काम करता है। और दोस्तों उसका सीजन आ गया है। अगर आप अप्रैल से लेकर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी 5-6 महीने इस पेड़ की 5 पत्तियां रोज खाते हैं तो दोस्तों आप कई सारी बीमारियों को ठीक भी कर सकते हैं और अपने शरीर को बीमारी से बचा भी सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम उसी पेड़ के बारे में बात करेंगे। कौन सा पेड़ है, कितनी पत्ती खाना है, कब खाना है, खाते समय कौन सी सावधानी बरतना है, किसे खाना चाहिए, किसे नहीं खाना चाहिए, इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं उस पेड़ के बारे में। दोस्तों वह पेड़ है नीम का पेड़। जी हाँ दोस्तों, नीम का पेड़ सब जगह पाया जाता है। आपके घर पे 2-4 पेड़ होगा, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, नीम का पेड़ सब जगह पाया जाता है। अब दोस्तों पतझड़ होने के बाद अब इस समय नीम के पेड़ में नए अच्छे पत्तियां निकल आई हैं। तो दोस्तों नीम के पेड़ की पूजा की जाती है हमारे भारत देश में। लोग कहते हैं इसमें माता काली का वास होता है, काली माँ इसमें रहती है। और अक्सर गांव में हमने देखा है तो दोस्तों घर की जो औरतें होती हैं रोज जो है इस पेड़ पे जल देती हैं, स्नान करने के बाद जल देती हैं। और कभी कभी लोग पूजा भी करते हैं, सप्ताह में 1 बार 2 बार। तो यह ऐसे पेड़ नहीं है दोस्तों, यह पेड़ सर्वगुण संपन्न है। अब इसमें इस समय फूल भी आ रहा है, फिर फल आएगा। अब इसका जो फल होता है दोस्तों, उसकी जो गोदी होती है उसका तेल निकाला जाता है। और नीम का तेल आयुर्वेद में कई दवाओं में प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद नीम की जो छाल होती है उस छाल का पाउडर बना के कई बीमारी को ठीक किया जाता है। और नीम की जो पत्तियां होती है उसका भी पाउडर बना के कई बीमारी को ठीक किया जाता है। आयुर्वेद में इसका बहुत ही बड़ा रोल है। आयुर्वेद में इसीलिए दोस्तों इसे कहा जाता है सर्व रोग निवारणी पेड़, यानी सभी रोगों को दूर करने की क्षमता है इसमें। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे नीम की पत्ती खाने के फायदे के बारे में। दोस्तों नीम की पत्ती में एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी फंगल गुण पाया जाता है। यानी ये शरीर में कहीं दर्द है उसे दूर करेगा, कहीं चोट घाव है उसे दूर करेगा, शरीर में कहीं सूजन है उस सूजन को भी दूर करने में मदद करता है। इतने गुणों से संपन्न है नीम की पत्तियां। अब इस पत्ती का सेवन हमें कब करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए? दोस्तों नीम की पत्ती का सेवन करने से पेट से संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। और इसके अलावा खून को साफ करता है, डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑटिज्म के बच्चे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए वह बच्चा कुछ दिमागी वो असंतुलन है, तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता, बहुत ही फायदेमंद है। और दोस्तों जो वायरल इन्फेक्शन है या वायरल बुखार हो रहा है, इन सारी चीज़ों में से भी ये छुटकारा दिलाता है। किसी को बुखार है तो दोस्तों अगर नीम की पत्ती 3 टाइम खाया जाए तो दोस्तों बुखार भी ठीक होने लगता है। तो चलिए जानते हैं प्रयोग करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों इस नीम की पत्ती आप कितना एक दिन में खा सकते हैं, जितना आपका वेट है। जैसे मान लीजिए आपका वेट है, आपका वजन 50 किलो है, तो 50 किलो पे 5 पत्ती, सीधे तौर पे 10 किलो पे 1 पत्ती नीम की लेना है।
जितना आपका वेट है, 50 किलो है तो 5 पत्ती लीजिए, 60 किलो है तो 6 पत्ती लीजिए, 40 किलो है तो 4 पत्ती। तो 4 नीम की पत्तियां लेना है, उसे अच्छी तरह से धुल लीजिए। धुलने के बाद, ब्रश करने के बाद सुबह खाली पेट ऐसे चबा चबा के खा जाइए। रोज सुबह खाली पेट, जितना आपका वजन है, 50 किलो है तो 5 पत्ती आप हमेशा खा सकते हैं। ये 4 महीना जब नई नई पत्तियां मिलती हैं, और ये 4 महीना जो गर्मी और बारिश का होता है, इसमें फीवर भी होते हैं, वायरल इन्फेक्शन, तरह तरह के इन्फेक्शन भी होते हैं, तो आप इन इन्फेक्शन से दूर रहेंगे। अगर आप सोच रहे हैं इसका कोई साइड इफेक्ट है, तो दोस्तों इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हम दोस्तों अप्रैल से सितंबर तक, अक्टूबर तक, ये 5-6 महीने रोज पत्तियां खाते हैं अपने बॉडी वेट के अनुसार। इस हिसाब से आप रोज खा सकते हैं। अगर आपको बुखार है तो जितना आपका वजन है, जैसे हमने बताया 50 किलो है तो 5-5 पत्ती तीनों टाइम खाइए, सुबह दोपहर शाम। खाना खाने से 2 घंटे पहले, यानी खाली पेट आप खाइए, तो आपका बुखार देखेंगे 2 से 3 दिन में उतर जाएगा। इसके साथ साथ आपको एक काम और करना पड़ेगा। जब बुखार हो जाए तो 1 बाल्टी पानी गर्म लीजिए, घुटने के बराबर उसमें पानी डाल दीजिए, बाल्टी चौड़ी होनी चाहिए, और उस पानी को 42 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म कर दीजिए, यानी 42 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म करिए, जितने में सहने लायक भर हो, और उसी में आधे घंटे पैर डाल के आप बैठ जाइए, तो बुखार आपका दोस्तों उतर जाता है। 1 घंटे के अंदर बुखार उतर जाएगा, दोबारा नहीं चढ़ेगा। और ये नीम की पत्ती खा लीजिए। तो दोस्तों नीम की पत्ती के बहुत सारे, आपको डायबिटीज है तो भी सुबह खाली पेट खा सकते हैं, बीपी बढ़ा है तो भी खा सकते हैं, स्किन से संबंधित कोई समस्या है तो भी आप नीम की पत्ती खा सकते हैं। अगर नुकसान की बात करें तो सिर्फ गर्भावस्था में, छोटे बच्चों को नहीं लेना है, और उसके बाद शरीर बहुत कमजोर है तो आप किसी डॉक्टर की निगरानी में लीजिए। बस यही इतना इन लोगों के लिए अवॉइड करना है, बाकी सब लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों जब आप 10 किलो पे 1 पत्ती लेते हैं, 10 किलो के वजन पे 1 पत्ती लेते हैं, तो इस हिसाब से ये नुकसान नहीं करेगी। ये हरी पत्ती नीम बहुत ही फायदेमंद है। तो इस तरह से आप नीम की पत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। अगर नीम की पत्ती के फिर संबंधित दोस्तों नीम के और फायदे जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, किस बीमारी में आप नीम के पत्ते का प्रयोग करना चाहते हैं, उससे संबंधित जानकारी हम आपको दे सकते हैं। तो दोस्तों ये अभी नॉर्मली तौर पे बारिश के बाद, दोस्तों पतझड़ के बाद नई नई पत्तियां आती हैं, तो आप 4-5 महीने इसकी पत्ती रोज सुबह खाली पेट खा सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है, नीम की पत्ती खाने के 1 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना पीना है। 1 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना पीना है। इस तरह से आप खाएंगे तो इसके सारे फायदे आपको मिलेंगे। दोस्तों अगर आप जानकारी से संतुष्ट हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।